यहोवा पाक खुदा के नाम में आप सबको शालोम। खुदा का मैं शुक्रगुजार हूं एक बार फिर से कि हम खुदा की पाक ईदों को ईदों सीखते जा रहे हैं। और मसीह यीशु के नाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं लाइव टीवी की तरफ से इन खूबसूरत प्रोग्राम्स के लिए जिनके वसीले से मेहमान रखता हूं कि आप सब बरकत पा रहे हैं। आज अईजो हम खुदाउंद की जिंदगी बख्श कलाम में से खुदाउंद की जो छठी ईद है, कफारे का दिन, या जिसे इब्रानी में योम किपुर कहा जाता है, सीखेंगे। अहबार उसका 23 बाब और उसकी 26 से 32 आयत को जो हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें इसके बारे में पता चलता है। 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना। आमीन। सो यहाँ पर जो हम इस छठी ईद के बारे में जो 7वें महीने की 10वीं तारीख को आती है, और याद रहे कि हमने पिछली बार 5वीं ईद जो थी नरसिंगों की ईद सीखी थी कि जो 7वें ही महीने में पहली तारीख को आती है। और ये ईद 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन आता है। जो जो हम नया अहदनामा इसे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और इसकी पहली आयत को जो हम पढ़े, आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो अब्बा के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यहोशुआ मशियाक रास्तबाज। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। खुदा उनके कलाम में इसे हमने अभी पढ़ा कि मेरा और आपका कफारा कौन बना है? मेरा और आपका मसीहा यहोशुआ। और उसने हमारे लिए जो अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और इसलिए आज हमारी अटोनमेंट, आज हमारा ये जो कफारा जो है मसीह यस्सु बना, क्योंकि कलाम हमें बताता है इब्रानियों के खत 9 बाब में कि बकरों और बछड़ों ये खून के वसीले से खलासी नहीं, बल्कि बेऐब बर्रे के खून के सबब से जो हम बचाए गए हैं। उसने अपनी जान को हमारे लिए जो दिया है। और इसलिए हम जब पहला यूहन्ना ही में 4 बाब की 10 आयत पढ़ते हैं तो वहां भी हमें ऐसा ही मिलता है। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने एलोहीम से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। सो ऐसो ये लफ्ज कफारा जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि कफारे की ईद या डे ऑफ अटोनमेंट, दरअसल में इब्रानी में अगर आप देखें अहबार 23 में जो लिखा हुआ है वो डे ऑफ अटोनमेंट्स वहां पे लिखा हुआ है। इब्रानी में लिखा हुआ है योम हक्केपुरीम। क्योंकि काहिन सिर्फ क्या था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इसराइल की सारी जमात के लिए वहां पर उस जो बकरे को जबा किया करता था। दूसरे लफ्जों में आज हमारा सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह उसने क्या किया है? हम सब के लिए, सारे जहान के लिए, यूहन्ना 3:16, उसने अपनी जान के नजराने को दिया ताकि जो कोई इस पे मान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और काबिल और बात यह है कि जो यहाँ पर जो लफज कफारा उर्दू में लिखा हुआ है, जो इब्रानी से मिलता जुलता लफज है, जो उसका जड़ का अल्फाज है कफार, जिसके मायने जो है टू कवर,
टू अटोन और टू रिकंसाइल। उसने क्या किया है, हमारे गुनाहों को जो ढांक दिया, उसने हमें ना सिर्फ माफ किया बल्कि उन्हें ढांक दिया है। और कलाम हमें कहता है कि वो क्या करता है, उन्हें कभी फिर से याद नहीं करता, क्योंकि मसीह यीशु के जो खून में, उसके ब्लड में क्या इतनी पावर पाई जाती है कि वो क्या करता है, गुनाहगार को रास्तबाज बना देता है, हमारी नापाकियों से, हमारी बुराइयों से, हमारी नजास्तों से वो जो हमें रिहाई बख्शता है, हमें छुटकारा देता है, जो हम क्या करते हैं उस पर ईमान ले आते हैं। सो ये लफज जो हमने अभी पढ़ा है, जो कफार, और ये वही लफज है जो अहद के संदूक के लिए उसके ऊपर जो ढकना था, कफारा गाह थी, इब्रानी में से कैफोरौत कहा जाता है, मर्सी सीट इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहां पे भी क्या है, यही लफज इस्तेमाल किया गया है। कैफोरौत में आपको ये सुनाया जाता कफार, कफार, कफारा उर्दू में। सो हम देख सकते हैं कि जब यूहन्ना की इंजील 2 बाब में अभी हमने जो पढ़ा, जब इस्तेमाल किया गया है लफज दैट ही हैज बिकम आवर प्रोपिशिएशन, हम यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि यूनानी का लफज जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, हिलस्टोरियस, उसका क्या है, अगर हम पीछे सेप्टुअजिंट में चले जाए, यूनानी बाइबल में, और हम अगर उस तुरेद की आयत को देखें तो क्या है, यही लफज इस्तेमाल किया गया है जो पालूस रसूल जो यहाँ पर करता है, सॉरी, यहाँ पर यूहन्ना रसूल जो करते, दूसरे लफ्जों में खुदाउंद यीशु मसीह क्या है, हमारा जो कफारा बने। और दरअसल में यहाँ पर यूहन्ना क्या कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह को उस कफारे की कुर्बानी के साथ रिलेट करने की जो कोशिश कर रहा है, और हमें ये सिखा रहा है, हमें ये बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, वो एक वाहिद जो कुर्बानी बने। जो ईद फसा के मौका पर, ईद पंतिकॉस के मौका पर, ईद ख़याम के मौका पर, जो मैंने आपको बताया कि ये 3 क्या थे, खागीन थे, 3 जो थे ऐसे बड़ी जो ईदें थी जिनमें क्या खुदा के लोगों के कदम उसके घर में पड़ते, इसलिए इन्हें हागीम कहा जाता है। बल्कि बाइबल में जो नबी है, हजी नबी, उसका नाम भी क्या है, यहोवा की ईद, हाजिया। और इसलिए इन 3 ईदों को, बड़ी ईदों को हागीम, खागीम कहा जाता है। सो इन 3 ईदों पर खुदावन के लोग उसके लिए नजराना लेके आते थे, तो उसके लिए कुछ लेके आया करते थे, जैसा ईद फसा पर मैंने आपको बताया है कि वो क्या था, बार्ली हार्वेस्ट का, जौ की कटाई का वक्त होता था। इस तरह जो पंतिकॉस थे, गेहूं की कटाई, बीट हार्वेस्ट का वक्त। सो इन तीनों ईदों में क्या है, खुदावंद की हजूरी में क्या है, कुछ लेके आया जाता था। लेकिन कफारा की ईद के दिन, कफारा के दिन, डे ऑफ अटोनमेंट के दिन जो खुदावंद की हजूरी में कुछ नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उस दिन जो सरदार काहिन है, उसके उस काम पर जो वो क्या करता था, उस खून को अहद के संदूक पर 7 बार छिड़का करता था, उस पर जो उसका इंतजार लोग किया करते। दूसरे लफ्जों में जो आज मसीह यहोशुआ के सबब से जिसने क्या किया, हमारा कफारा दिया है, हमारा सरदार काहिन जो आसमानों में से होकर गुजर गया, और उस आसमानी हैकल में जो उसने जाकर इब्रानियों के खत को जो हम पढ़ते हैं 9 बाब में, उसने क्या किया, अपने खून को क्या किया, छिड़का उस आसमानी, उस असली ईजो अहद के संदूक पर। तो हम जानते हैं कि हम क्या आज अपने उस आसमानी सरदार काहिन की उस ईजो कामिल कुर्बानी पर, उसके उस कामिल काम पर तकिया करते हैं। हम अपनी नेकियों के सबब से, अपनी भलाइयों अच्छाइयों के सबब से ईजो निजात नहीं पा सकते, खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते। पर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि दरवाजा मैं हूं। मैं चाहता हूं मैं आपके सामने आयत पढ़ दूं, इब्रानी उसका 9 बाब, खूबसूरत आयत है, उसकी 23 आयत, इब्रानी 9:23। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीले से पाक की जाए। गौर करें, आसमानी चीजों की नकलें, जो खुदा ने अपने बंदा मूसा को आसमान पर ओरिजिनल सामान दिखाया, खैमा इज्तिमा का, उससे जमीन पे आकर
उससे क्या कर दिया, उनकी नकलें बना दी। इसका मतलब जो ओरिजिनल है वो आज भी क्या है, आसमान पर एग्जिस्ट करता है। मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों की वसीले से, क्योंकि मशीहा उस हाथ के बनाए हुए मकान, पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब एलोहीम के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह जो उसने क्या किया, हम जानते हैं कि अपने बदन पर जिस तरह काहिन 7 बार उस ऐत के संदूक पर खून को जो छिड़का करता था, खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने बदन पर, हम जानते कि उसके 7 बार हाथों और उसके पैरों में, उसकी पसली पर जो भाला मारा गया, सर पर कांटों को ताज रखा गया। सो इसी तरह उसका क्या हमारे लिए जो खून बहा, जिसके सबब से हमारा जो कफारा हो जाता है। बगैर खून बहाए कलाम कहता है कि जो माफी नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो हमारा सरदार काहिन है, हम उसकी कामिल कुर्बानी पर जो इस ईद को जो हम देखते हैं, तो हम उस पर क्या करते हैं, तकिया करते हैं, उस पर हम भरोसा करते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसकी कुर्बानी क्या है, कामिल कुर्बानी है। सो मैं इसे बड़े आसानी से जो आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि इस ईद को हम इसके माजी को, पास्ट के बारे में देख सकते हैं, और हाल में, प्रेजेंट में किस तरह से, और मुस्तकबिल में आने वाले फ्यूचर में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बाइबल हमें जो ये बात बताती है। अगर हम इसके पास्ट के बारे में जो सीखना चाहे, तो हमें ये मालूम होता है कि अहबार की किताब उसके 16 बाब में हमें पता चलता है कि काहिन 2 बकरों को लिया करता था, और मैं आपको हम तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उन्हें लेकर, एक तो क्या है यहोवा के लिए, और दूसरा अज़ाज़ेल के लिए। इब्रानी में जैसे ला यहोवा ला अज़ाज़ेल के लिए क्या करता था, लिया करता था, और खुदावंद की हजूरी में क्या करता था, उन्हें लेके जाता था। एहबार 16 की 7 आयत में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। फिर वो दोनों बकरों को लेकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर यहोवा के हजूर खड़ा करे। सो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो 2 बकरे जिन्हें लिया जाता है, एक अजाजेल के लिए, एक यहोवा के लिए, ये जो खूबसूरत तस्वीर हमारे लिए पेश करती है, बल्कि इनमें मल्टीपल तस्वीरें हमें नजर आती है। आपको याद है कि मसीह यीशु जब लकड़ी पर लटकाए गए, उनके दाहिनी तरफ और बाई तरफ क्या थे, 2 डाकू लटकाए गए। एक तो क्या है खुदा के लिए, जो क्या है बचा लिया गया, पर दूसरा क्या है, हम जानते हैं कि उसने खुदा यीशु मसीह पर वो ईमान ना लेकर आया, अज़ाज़ेल के लिए। पर इसी के साथ जो हम ये भी इसमें सीखते हैं कि एक कुर्बानी जो यहोवा के लिए है, वो क्या है, उसे लेकर उसके खून को मजबा पर, सॉरी, अहद के संदूक पर 7 बार छिड़का करता था। और जैसे कि हमने देखा कि ये खुदावंद यीशु मसीह की क्या है, तस्वीर है। पर दूसरे बकरे को जो अज़ाज़ेल के लिए है, उसे लेकर उसके सर पर यीशु इसराइल की सारी जमात के इज्तिमाई जो तौर पर क्या है, गुनाहों को डाल दिया जाता था। और इसलिए इस तस्वीर में मैंने आपको ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से क्या है, उस बकरे के ऊपर क्या है, तमाम तर जो गुनाह है उन्हें ट्रांसफर किया जाता था। और ये जो फिर से एक खूबसूरत हमें तस्वीर नजर आती है। अगर आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया, तो दरिया यर्दन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, जो क्या था, असली क्या था उस वक्त, काहिन था। क्योंकि आप जानते हैं कि कहानत क्या थी, रोमी लोगों के हाथों में बिकी हुई थी उस दौरान। और खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही क्या था, सही क्या था, वो काहिन था जो हारून की क्या था, लाइन में से था, जकरिया का क्या है, बेटा है। और वो क्या है, लीगल काहिन के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जब वो क्या करते हैं, जो उन्हें बपतिस्मा देता है, अपने हाथों को धरता है। आप जानते हैं कि उस वक्त
ये जबरदस्त रस्म हमें पूरे होते हुए नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह पर तमाम तर ऐजो गुनाहों को इंसानियत के लाद दिया गया। मेरे और आपकी मसीह को उस लकड़ी तक ऐजो सलीब तक इंतजार ना करना पड़ा कि हमारे गुनाहों का बोझ उस पर लाद दिया जाता, बल्कि क्या है, उस वक्त जो बपतिस्मा लेता है और यूहन्ना पर खुदा की तरफ से मुकाशवा खुल जाता है कि, और वो ये इस बात का इकरार करता है यूहन्ना 1 बाब के 29 आयत में, देखो ये क्या है, खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। हालेलुया। उस वक्त दरिया यर्दन पर एक बहुत जबरदस्त जो हमें बात नजर आती है कि खुदा यीशु मसीह के सर पर क्या है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जो सरदार काहिन था वो उस बकरे के सर पर हाथ रखकर गुनाहों को जो ट्रांसफर कर दिया करता था। मेरे और आपका जो मसीह है, खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। और इसलिए वो हम देखते कलाम में बार बार कि मैंने क्या करना है, इस प्याले को मुझे पीना जरूर है। गतसमनी बाग में हम क्यों देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बारे में कि इसका पसीना खून की बूंदे बनकर गिर रहा था, क्योंकि उसने क्या किया, उस गुनाहों के प्याले को अपने ऊपर अईजो उसने उसे पी लिया, और हमारी सजा जो हमारे लिए थी उसके ऊपर पड़ी। सो अईजो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यूहन्ना क्या कर रहा है, उस सरदार काहिन का जो रोल पूरा करते हुए हमें नजर आता है। सो फिर से यहाँ पर जो मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, इस खूबसूरत तस्वीर को हमारे लिए पूरा करते हैं कि किस तरह से जो पहला बकरा है उसे लेकर उसे खुदावंद के लिए, यहोवा के लिए जबा किया जाता था, और उसके खून को अहद के संदूक पर छिड़का जाता था, जो फिर से जो हमें अहद का संदूक, आप सोच सकते हैं कि बागी अदन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उस अहद के संदूक के ऊपर 2 करूबी थे, और क्रोबियों ने क्या किया था, उस रास्ते को रोक के रखा था कि आदम और हवा उस जिंदगी के दरख्त में से फल ना खा सके। पर खुदा यीशु मसीह के खून के सबब से आज उसकी अईजो पाक लहू के वसीले से हमें क्या है, दोबारा से बागी अदन के अईजो दरवाजे, उस फिरदौस के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। और इसलिए खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, हमने ये सीखा भी था पहले फलों की ईद में कि उसकी कब्र पे क्या थे, सिराने और पैंताने क्या थे, 2 फरिश्ते अहद के संदूक की शक्ल में जो हमें नजर आते हैं, और दूसरे बकरे को ले जाकर उसे क्या है, बियाबान में छोड़ दिया जाता था, और फिर उसे क्या है, किसी पहाड़ी से यहूदिया के बियाबान में उसे क्या करता था, गिरा दिया जाता था। अगर आपको याद होगा, खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया के बियाबान में जब वो आए, खिदमत का आगाज किया, वहां पर आजमाए गए 40 दिन और 40 रात। और दूसरे लफ्जों में इब्रानियों का मुसन्निफ जब कहता है 13 बाब की 12 आयत में कि इसलिए यीशु ने भी क्या है, उम्मत को उम्मत को अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। उसने क्या किया, दरवाजे के बाहर ऐजो हमारे लिए दुख उठाया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इस दूसरे बकरे की ऐजो तस्वीर भी हमारे लिए पेश कर रहा था, जो जिसपे क्या किया जाता है, जो जिसे फेंक दिया जाता है, जिसे क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस पर क्या थूका जाता है, और जिसे मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या है, गुनाहों को लाद दिया जाता है। और खुदा यीशु मसीह मत्ती के इंजील 27 बाब को जब हम पढ़ते तो वहां पे हमें नजर आता है किस तरह से उसका क्या किया, उसे ठट्टों में उड़ाया गया, उस पर थूका गया, उस पर हमारे लिए जो मार पड़ी, कोड़े उसने क्या किया, हमारे हमारे लिए खाए। सो ये एक पास्ट जो तस्वीर है योम किपुर की, जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें क्या है, और हमने देखा से मल्टीपल तस्वीरें हमें नजर आती। पर एक और तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहूंगा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को जब ऐसो पकड़वाया गया, तो आप जानते हैं कि ईद फसा पर क्या था, एक दस्तूर था कि एक कैदी को क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। और आपको याद होगा कि किसको छोड़ा गया, एक डाकू जिसका नाम बराबा था। और इब्रानी में ये लफ्ज बार आबा जो है, जो इंग्लिश में बाइबल में बराबास लिखा हुआ है, पर बराबा जो है इब्रानी में, अरामी में बार जो है बेटा होता है। और अब्बा आप जानते हैं कि बाप को कहते हैं, दूसरे लफ्जों में अब्बा का बेटा। एक तरफ तो आप सोच सकते हैं, यहां मैंने आपके लिखा भी हुआ है, बार आबा सन ऑफ द फादर, इसको क्या है, तोड़ सकते हैं इस लफ्ज को आप।
सो एक तरफ तो हम देखते हैं कि आसमानी बाप का जो बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ, जो क्या करने वाला है, सारे गुनाहों का बोझ उठाने के लिए इस दुनिया में आ गया। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमीनी बाप का जो बेटा है बराबा, वो हमें क्या नजर आता है। क्यों? क्योंकि इस ईद कफारा के जो वक्त में जो दो बकरे लिए जाते थे वो क्या थे? आइडेंटिकल गोट्स हुआ करते थे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ खुदा यीशु मसीह है, यहोशुआ मसीह है, और दूसरी तरफ क्या है, ट्रेडिशन हमें ये बताता है, कुछ अर्ली राइटिंग्स हमें ये बताती है कि उस शख्स का, उस डाकू का नाम भी क्या था? याशुआ ही था। सो एक तरफ जो असली जो खुदा का बेटा है, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जमीनी बाप का बेटा बराबा है, जिसका नाम भी क्या है? यशुआ है। आज जो ये देखने की जरूरत है, क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया? क्या हमने उसके कफारे के काम को अपनी जिंदगी में ले लिया है या नहीं? जल्दी से जो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इस रोजे को क्या है, एक मैंडेटरी क्या है, ये फास्ट है। अगर कोई रोजा किताब मुकद्दस में लाजमी है तो ये एक रोजा है, जो क्या है, हमें नजर आता है अहबार की किताब 23 बाब में, जो क्या कफारे के दिन का रोजा है। और मैं चाहूंगा कि इस पर हम गौर करें। शुरू में मैंने आपके लिए पढ़ा था कि इस दिन तुम क्या करना, वहां पे लिखा हुआ है अपने आप को दुख देना। कई बार जब इसे हम पढ़ते तो हम सोचते हैं कि हम क्यों अपने आप को दुख दे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लफज इब्रानी में दुख देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जरूरी नहीं है, ये बहुत सारे तर्जमों में से जो लफज अना इस्तेमाल किया गया है, जरूरी नहीं है उसका तर्जमा सिर्फ दुख देना हो सकता है। बस ट्रांसलेटर्स ने वहां पे चूज किया कि क्या है, उसे दुख देना इस्तेमाल किया जाए। ये वही लफज अना जो आपको बैतनिया में सुनाई देता है। इस लफज अना का जो मतलब है, दुख देने के लिए जो इस्तेमाल किया गया इब्रानी में, ना सिर्फ दुख देना हो सकता है, बहुत सारे मतलबों में से एक मतलब ये भी है, पर इसका मतलब मैंने आपके लिए यहां लिखा हुआ है टू बी हम्बल, टू सबमिट और आंसर वन सेल्फ। दूसरे लफ्जों में ये रोजा हमें क्या करता है, ये सिखाता है कि इस दिन खुदा चाहता है कि जो हम रोजा रखे 7वें महीने की 10वीं तारीख को, तो अपने आप को हम एग्जामिन करें, अपने आप को हम जांचे, अपने आप को हम परखे, हम देखें कि क्या हमने मसीह के खून से अपने आप को धो लिया है या नहीं। क्या हम उसकी राहों पर, मसीह यीशु के लहू से धुलकर तौबा कर कर बपतिस्मा लेकर उसकी राहों पर किस तरह से चल रहे हैं। ये क्या है, रोजा हमें क्या करता है, सेल्फ एग्जामिनेशन है जो सिखाता है। और इसलिए मैंने आपके यहाँ पर एक तराजू भी बनाया हुआ है, क्योंकि तिशरी का 7वां जो महीना है, उसका निशान जो है वो क्या है, एक तराजू है। दूसरे लफ्जों में हम क्या है, तोले जाते हैं। अगर तो क्या है, खुदा यीशु मसीह का खून है जो हम पर है, तो क्या है, ये पलड़ा क्या होगा, भारी होगा उसके खून के सबब से। क्योंकि क्या किया उसने हमारे लिए, एक उस कामिल कुर्बानी को जो देकर हमें क्या कर लिया है, हमारे गुनाहों से बचा लिया। आज हम अपने गुनाहों में मर नहीं जाते इजो, बल्कि यीशु मसीह की उस पाक अजली असली और अब्दी खून के सबब से हम इजो बचाए जाते हैं, मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते। ये तो हुआ योम किपुर जो है, कफारे की ईद। माजी में मैंने आपको बताया कि इब्तिदा में क्या करते थे, इसको जो एक तस्वीर हमें पास्ट की नजर आती है, मनाया जाता था। और मसीह यीशु के साथ वो क्या है, किस तरह से फिट बैठती है। पर इसी के साथ अईजो, मैं चाहूंगा कि इस हम ना सिर्फ पास्ट में और प्रेजेंट में आपको बता चुका है, खुदा चाहता है कि हम क्या करें, उसके हजूर में इस दिन गिरियाजारी करें, उसके हजूर में हम अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को हलीम करें, अपने आप को जांचे और परखे, और हम क्या करें, उसमें और मजबूत होते जाए। और मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी कि मुमकिन है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का जब आगाज किया, तो क्या था, यही क्या थे, वो खजा की ईदें चल रही थी। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, मसीह यीशु का यही पैगाम था कि रिपेंट करो, तौबा करो। इब्रानी में तशुआ जिसे कहा जाता है, शू जो उसके जड़ का अल्फाज है, कि अपने आप को क्या करो, अपने दिलों को फिराओ। रिपेंट का जो मतलब इब्रानी में शू का
जो मतलब है वो यही है कि क्या करें, हम मुड़कर खुदाउन के पास जाए। जिस रास्ते को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, हम क्या करें उसे, जिस खुदा को, अपने खालिक को जिस हमने छोड़ दिया, हम क्या करें उसकी तरफ रुजू करें। इसलिए मुकाशवे की जो किताब में भी कलीसिया को कहते हैं कि तौबा कर और क्या कर, लौट खुदाम की तरफ। सो इसका जो सिग्निफिकेंस जो है मुस्तकबिल में भी हमें नजर आता है। फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि मत्ती की इंजील 25वें बाब में लिखा है कि इब्ने आदम क्या करेगा, जब अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो क्या करेगा, भेड़ों को बकरियों से वो जुदा कर। खुदा यीशु मसीह अदालत करने के लिए हम जानते हैं जो जल्द आने वाले हैं। सो ये क्या है, इस दिन का जो नाम है, मैंने आपके लिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इस दिन का जो नाम है वो ना सिर्फ योम कैपोरीम है, ना सिर्फ ये कफारों का दिन है, बल्कि योम हा दिन जजमेंट डे भी है। ये क्या है, जजमेंट डे भी। और इसलिए बाइबल में हम जगह जगह जो जब पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है योएल में कि खुदावन का क्या है, हौलनाक दिन क्या है, आने वाला है। अयूब में सॉरी योएल में 2 बाब की पहली आयत में, फिर जफनिया नबी की किताब में जो हम ये बात पढ़ सकते हैं कि खुदाउन के जो नबी है हमें क्या करते हैं, इस दिन के बारे में बताते हैं कि क्या है, खुदाउन का बड़ा और गजबनाक दिन जो है आने वाला है। सो ना सिर्फ ऐसो ये भेड़ों से बकरियों को जुदा करने को फ्यूचर में उस चीज को जाहिर करता है, बल्कि एक बड़ा वाकया जो क्या है, जकरिया उसके जो हम 12 बाब को पढ़ते हैं उसमें हमें नजर आता है कि खुदाउंद के कलाम में जकरिया उसका 12 बाब 10 आयत में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। अब ये बात हो रही है उस रोज की, उस दिन की, द डे ऑफ द लॉर्ड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। और जिसको उन्होंने छेदा था उस पर नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसे कि पहलौटे के लिए या इकलौते के लिए। हालेलुया। सो ये ऐसो वो वक्त जब क्या है, यहूदा के घराने की अंधी आंखें खुल जाएंगी। खुदावंद ने दोबारा से क्या करेगा, रोशनी देगा और वो क्या करेंगे, जानेंगे जिसको क्या किया था उन्होंने, छेदा था। और इब्रानी टेक्स्ट में यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात हमें नजर आती है, जहां पर छेदा लिखा हुआ है, पियर्स लिखा, वहां पर अलफ ताव नजर आता है, जो क्या खुदा यीशु मसीह का सिग्नेचर है, उसका दस्तखत है। दूसरे लफ्जों में किसको उन्हें छेदा था, मसीह यीशु को। मैं बता चुका हूं कि अलफ ताव जो है अल्फा और ओमेगा, जैसे यूनानी का पहला और आखिरी हरूफ है, इस तरह इब्रानी का पहला और आखिरी हरूफ अलफ और ताफ है। जब फरीसियों ने पूछा कि तुम हमें क्या निशान दिखाते, वहां पे भी क्या यही हमें नजर आता है, लफज ओथ जो नजर आता है वही लफज अलफ और ताफ है, और बीच में क्या है, एक वाव है। यानी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यूना के निशान के अलावा तुम्हें और कोई निशान नहीं मिलेगा। दूसरे लफ्जों में, तुम मुझ अलफ ताफ को लोगे और मेरे हाथों और पैरों में कील ठोक दोगे, मुझे क्या करोगे, छेदोगे, यही तुम्हारे लिए क्या है, निशान बन जाएगा। सो जकरिया 13 बाब की पहली आयत में फिर हम पढ़ते हैं कि उस रोज गुनाह और नापाकी धोने के लिए दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकले। हाँ आइजो, खुदा यीशु मसीह का खून ही क्या है, वो सोता है। जब उसे भाला मारा गया, पानी और खून बह निकला, यही वो सोता है जो क्या करता है, सारे जहान के गुनाहों को धो देता है। आज हमें धो के पाक को साफ कर देता है। गुनाहगार को जो क्या है, नापाकी है, बुराई में है, उसे क्या करता है, धो डालता है। आज यीशु के खून की जो हमें जरूरत है कि आज उसके खून में हम अपने आप को क्या करें, से धो के पाक को साफ करें। सो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ कि किस तरह से हम जब नए आदमियों को पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने, मुमकिन है कि इसका क्या है, इस यौम किपुर का, कफारे की ईद का जिक्र किया जो हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 6 बाब की 16 के, जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बिगाड़, उदास ना कर अपने चेहरे को, बल्कि तू क्या कर, अपने सर पर तेल डाल, खुदा की रूह को उसके मसा को जो जाहिर करता है, और तू क्या कर, अपना मुंह धो। और फिर मत्ती 5:23 से 24 में पढ़ते हैं कि अगर कुर्बान गाह पर तू क्या करता है, अपनी कुर्बानी को गुजरानता है, तुझे याद आए कि मेरे भाई से मुझे शिकायत है, तो अपनी नजर क्या कर, वहीं पर छोड़ दे, उससे जाकर पहले सुलह कर, मिलाप कर। सो खुदा कि इस ईद का पैगाम है, इसो ये भी है कि खुदा चाहते हैं कि इस दिन हम क्या करें, भाइयों में
सुलह हो, नाराजगी ना हो, बल्कि हम क्या करें, एक दूसरे को माफ करें। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, हमें माफ किया, उसने हमें क्या किया, पहले माफ किया है, और अब हमें क्या करना है, एक दूसरे को माफ करना है और माफी में ऐसे रहते हुए जिंदगी गुजारनी है। और उसी वक्त उसका खून क्या होता है, हमारी जिंदगी पर उसका असर होगा, जो हम क्या करेंगे, जिस तरह उसने हमें माफ किया, इसलिए हम आए हमारे आपकी दुआ में तो जो पढ़ते हैं, जिस तरह उसने क्या किया, हमारे कसूर माफ किया, हम भी क्या करें, दूसरों को माफ करें। सो ये आज वो क्या करता है, जो मुझसे और आपसे चाहता है। और इसी के साथ मैं आपको जो ये भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से जब उस बकरे को जो अज़ाज़ेल के लिए था लिया जाता था, उसके सर पर एक लाल धागा बांध दिया जाता। आप यहाँ पे देख सकते हैं काहिन क्या कर रहा है, उसके सर पर एक लाल धागा बांध रहा है। और ना सिर्फ वहां पर, बल्कि क्या है, हैकल के दरवाजे पर भी एक लाल धागा बांध दिया जाता था। और जब उस बकरे को उस चट्टान पर से, जो उस पहाड़ी पर से गिरा दिया जाता था, तो उस वक्त रिवायत ये बताती है कि हैकल पे जो टंगा हुआ लाल धागा था वो सफेद हो जाता था। और इस आयत को वहां पर लिया जाता है, ईसाया 1 बाब की 18 आयत मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है कि अगरचे तुम्हारे गुनाह क्रिमजी हो, वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद अर्गवानी हो तो अभी ऊन की मानिंद उजले हो जाएंगे। हम देख सकते हैं जो खुदा यीशु मसीह की खून के सबब से आज हमारे गुनाह कैसे भी जो गाढ़े रंग के क्यों ना हो, लाल क्यों ना हो, खुदा क्या करता है, उन्हें अपने लहू से साफ कर दे, सफेद कर दे। हमें क्या करता है, सर की चांदी से पाव के तलवे तक इजो धोकर पाक और साफ कर देता है। और बताना चाहूंगा इजो मैं आपको कि किस तरह से जब खुदा यीशु मसीह, हम देखते हैं कि हमारे लिए उन्होंने अपनी कामिल कुर्बानी को चढ़ा दिया, और उन्होंने क्या किया, अपनी जान के नजराने को दे दिया, उस लकड़ी पर जान दे दी, मुर्दों में से जी उठे। तो यरूशलेमी तालमूद जो हमें बता रही है, अब ये एक्सटीरियर क्या है, एक सोर्स है, वो हमें ये बताती है कि 70 AD जो है वो वक्त है जब हैकले मुकद्दस क्या थी, तबाह और बर्बाद हो, जो क्या है मसीह यीशु के मौत के 30 साल के जो बाद थी, और 40 साल के बाद तकरीबन। तो इन 40 वर्षों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो धागा होता लाल जो दरवाजे पर टंगा होता वो क्या होता, सफेद होता। दूसरे लफ्जों में एक निशानी थी खुदा की तरफ से कि क्या है, खुदा की जो कामिल कुर्बानी है वो क्या है, इस दुनिया में आ गई है। और अब क्या है, किसी कुर्बानी की, कफारे की क्या है, जरूरत नहीं है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, मगरबी शाख जो है, चिराग मनोरा का जो शमदान का है, वो क्या है, होना तो ये जो था वो क्या है, जलता रहता और कभी नहीं बुझता, पर वो क्या होता था, बुझ जाता था। और फिर जो खुदावंद, अगर अहबार 16 आप यहाँ पढ़े तो वहां पर क्या है, यहोवा के लिए और अज़ाज़ेल के लिए जो चिट्ठी ली जाती, लौट लिया जाता था, वो क्या है, काहिन के दाहिने हाथ में यहोवा के लिए क्या था, हमेशा निकला करता था। पर खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद वो क्या है, कभी भी क्या है, काहिन के दाहिने हाथ में नहीं आया। और फिर जो हैकल के जो दरवाजे थे, जो 75 फीट क्या थे, ऊंचे ऊंचे दरवाजे थे, और जिसे खोलने और बंद करने 25 जो लोग लगते थे, वो क्या है, अपने आप खुल जाते थे, बंद हो जाते थे। दूसरे लफ्जों में जो ये एक निशानी थी खुदाउन की तरफ से कि खुदाउन का जो बेऐब बढ़ रहा है, खुदाउन यीशु मसीह इस दुनिया में ऑलरेडी आ गए थे, उनकी मुसीबत हो गई थी, और उनकी कुर्बानी के बाद और कोई कुर्बानी है जो काबिल कबूल खुदा की हजूरी में नहीं थी। खुदाम क्या कर रहा था, ये निशानियां लोगों को दे रहा था। और अब जल्दी से मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से इस दिन के जो, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो एक नाम है, योम दिन है, ये क्या है, अदालत का दिन है। और इस दिन को क्या है, चेहरा ब चेहरा का दिन भी कहा जाता है। जो हम पढ़ते हैं, पालूसूल इस बात को जो कहता है, पहला क्रंथियो 13 बाब की 12वीं आयत में, कि अब हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है, पर उस वक्त हम उसे रूबरू देखेंगे। वो क्या है, इस दिन की तरफ रेफरेंस कर रहा था जब काहिन खुदाम की हजूरी में, जो हम जाते अहद के संदूक के सामने रूबरू खुदाम की हजूरी में होता था, सिर्फ बादल क्या करता था, उसके बीच में बखूर जो जलाता था वो आया करता था। और पालूस क्या करता है, उसकी तरफ रेफरेंस कर रहा है। और आज हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम खुदा को इस रूबरू
देखने के लिए अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए तैयार करें। और फिर अमाल की किताब 27 बाब की 9 आयत में इसका रेफरेंस अगर मैं आपको बताना चाहूँ कहाँ कहाँ हुआ है, तो पौलुस रसूल क्या करता है, वहां पे कहता है कि अमाल 27:9 में, जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजे का दिन गुजर चुका था, तो पालूस उन्हें ये नसीहत करने लगा। दूसरे लफ्ज में पालूस रसूल क्या कर रहा है, खुदाउंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद भी इस रोजे को क्या करता है, रखता है। और रोजे का इसलिए यहाँ पर जो जिक्र किया गया, जो क्या डे ऑफ अटोनमेंट के, इस कफारे के दिन का रोजा है। और इसलिए मैंने आपको शुरू में ये बात कही कि एक रोजा जो खुदा के लोगों पर लाजिम है, फर्ज है, वो क्या है, कफारे के दिन का रोजा है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मुकाशवा 19 बाब की 13 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। दूसरे लफ्जों में इस काहिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जब खून छिड़कता था तो जरूर है कि उसकी पोशाक भी क्या होता था, उससे लहूलुहान हो जाती होगी। और खुदा यीशु मसीह जब अपनी दूसरी आमद में आएंगे सफेद घोड़े पे होकर सवार, तो हम यही पढ़ते कि क्या है, कि उसकी जो पोशाक है उस पर क्या है, खून छिड़का हुआ है। शायद 63 बाप में भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो ये क्या है, फ्यूचर योम किपुर के बारे में, ये फ्यूचर क्या है, अदालत के सीन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और फिर हम मुकाशवा 8 बाप में भी जो ये बात देखते हैं कि किस तरह से क्या है, आसमान में क्या होगी, खामोशी हमें नजर आती है। और जो वहां पर सरदार काहिन है वो क्या करता है, बहुत सारा क्या करता है, बखूर जो वहां पर जला रहा है। दूसरे लफ्जों में आधे घंटे के लिए जो खामोशी है उस वक्त हुआ करती थी जब सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जो इस दिन को क्या करता था, जाया करता था, कफारे के दिन। सो ये क्या है, फ्यूचर एक रेफरेंस है। और बाइबल हम काफी किताब में पढ़ते हैं कि खुदान के हैकल के दरवाजे खोले गए, अहद का संदूक क्या है, नजर आया। सो ये क्या है, फ्यूचर उस वक्त की जो बात हो रही है कि किस तरह से खुदाउन यीशु मसीह क्या है, मुकाशो 8 बाप में वो क्या है, फरिश्ते की शक्ल में हम वहां पे नजर आते हैं, जो क्या कर रहे हैं, बखूर क्या करे, क्योंकि कोई आम शख्स क्या है, उसे बखूर को नहीं जला सकता। सो वो क्या है, खुदाउन यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें नजर आते हैं, जो फरिश्ता क्या है, मस्बा पर बखूर जला रहा है। और दूसरी बात हमें ये समझ आती है कि खुदावन क्या कर रहे हैं, जजमेंट करने के लिए जो आने वाले। इसलिए आखिरी आयत के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा, जबूर 96 की 13 आयत को जो हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है, वो सदाकत से जहान की और सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। सो आज जो मौका है, आज हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। तुरी फूकी जा रही है, नरसिंगा फूका जा रहा है खुदा के खादमों के वसीले से। जो कलाम की मुनादी हम जानते हैं कि दुनिया के चारों कोनों में हो रही है, पर आज क्या हमने अपने कानों को खोल लिया है, क्या हम उस तुरी की आवाज को सुन सकते हैं, क्या हमने तौबा कर लिया है, क्या हमने बपतिस्मा ले लिया है। आज हमें अपनी जिंदगी को जांचना है, परखना है, और क्या हम उसके उस कामिल कफारे पर ईमान लिया है जो खुदा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए आज से 2000 साल पहले दिया। और अगर हम ले आए तो खुदा जो हम सबको बरकत दे, अपने में बढ़ाए। अगर नहीं तो आज मौका है, आज ही बाइबल कहती है कबूलियत का ये दिन है, नजात का दिन आज हमारे लिए। आज में क्या करना है, उस जो बर्रे की कुर्बानी पर ईमान लेके आना है, खुदा यहोशुआ पर ईमान लेके आना है, इससे पहले बहुत देर हो जाए। सो यहोवा खुदा हम सबको बरकत दे और हमें फजल दे, ताकि हम खुदा की कलाम की तहकीक और तफ्तीश में हमेशा लगे रहें। शालोम, आमीन।